मुस्तफा मर्डर केस में न्यू रेवल्यूशंस, नए इंकशाफात कमिंग अप एवरी डे। आज का लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट है बाय पुलिस वो मैं आपको बताता हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर सो फॉर इस सारे केस में उन्होंने ये नैरो डाउन कर लिया है सिर्फ एक एंगल के ऊपर, द मेजर वन, दैट इज के ह्यूज डर्टी ड्रग मनी इन्वॉल्व इन इट। और बाकी जो रिमेनिंग एंगल से कि लड़की का इश्यू है और कुछ पर्सनल एनमिटी और समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीजें पीछे चली गई हैं। साजिद हसन जो नोन एक्टर हैं, माजी के कॉमेडियन भी बड़े अच्छे थे, उनका बेटा जो है साहिर, उसने पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट दिया है कि मतलब ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कैसे इसमें पुलिस आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के भी कुछ टॉप ऑफिशियल इसकी सरपरस्ती कर रहे थे इस गैंग की। यानी कि अरमान का बाप जब ये अरमान मर्डर करने के बाद लाहौर आया और लाहौर से आगे फिर स्कंदू चला गया, लेकिन लाहौर में भी रहा, तो उसने कहा कि अरमान का बाप छांगा मांगा में एक बसंत पार्टी हुई है, उसका एक हिस्सा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफा मर्डर केस में न्यू रेवल्यूशंस, नए इंकशाफात कमिंग अप एवरी डे। आज का लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट है बाय पुलिस वो मैं आपको बताता हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर सो फॉर इस सारे केस में उन्होंने ये नैरो डाउन कर लिया है सिर्फ एक एंगल के ऊपर, द मेजर वन, दैट इज के ह्यूज डर्टी ड्रग मनी इन्वॉल्व इन इट। और बाकी जो रिमेनिंग एंगल से कि लड़की का इश्यू है और कुछ पर्सनल एनमिटी और समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीजें पीछे चली गई हैं। और ना सिर्फ ये कि ये जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग वाला मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑफ कोर्स नहीं है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग वाला मामला है और इट गोज बियॉन्ड पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स से आगे कोलंबिया। साजिद हसन जो नोन एक्टर हैं, माजी के कॉमेडियन भी बड़े अच्छे थे, उनका बेटा जो है साहिर, उसने पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट दिया है कि मतलब ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ड्रग कार्टल। बताता है कि किस तरह से ड्रग जो है कोलंबिया इज ए हब ऑफ ड्रग्स है, मैक्सिको भी है, तो वहां से किस तरह ये प्रोक्योर करते थे। यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया आती थी ड्रग, वहां से फिर इस्लामाबाद, लाहौर, और इस तरह ये पूरे कंट्री के अंदर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और इसमें और इंकशाफात में साहिर ने ये भी बताया है, पुलिस क्लेम कर रही है कि इसमें टॉप मॉडल्स भी हैं मे बी, और कुछ अदाकाराएं और एक्टर्स, ये सारा अब कहां तक मामला रुकेगा जाके, कैसे इसमें पुलिस आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के भी कुछ टॉप ऑफिशियल इसकी सरपरस्ती कर रहे थे इस गैंग की, तो क्या उन पे हाथ पड़ेगा। और इसके अलावा भी कहा जा रहा है कराची की कुछ टॉप पर्सनालिटीज हैं, टॉप शख्सियात हैं, तो जिनके अंडर दैट पैट्रनेज ये चीजें चल रही थी। तो ये सारी चीजें अभी इसी तरह ही हैं, आगे चल के कितनी अनफोल्ड होती हैं, इन लोगों के नाम आते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स इन पे हाथ डाल पाते हैं, मैनेज कर पाएंगे। जितना बड़ा मतलब इन पे प्रेशर आएगा लगता तो नहीं है अपेरेंटली, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये ड्रग मनी वो वॉज द मेन कॉज ऑफ रीजन जो इनका लड़ाई का सबब बना, और जिसपे अरमान ने मुस्तफा को एलिमिनेट किया। पुलिस इस एंगल पे भी देख रही है कि मुस्तफा और अरमान, क्या ये दोनों बिजनेस पार्टनर थे, साथ साथ इनके फादर भी बिजनेस पार्टनर थे। एक चीज और नहीं समझ आ रही सारे केस में कि अरमान के फादर का डूबियस रोल, और सारा इवन जो ड्रग मनी के हवाले से उसके वो खुद भी पार्टीज थ्रो कर रहा था, पुलिस ने अभी तक उसको हाथ क्यों नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला शायद कि मजीद फर्दर लीड मिल जाए, कि देखें अभी किस किस जगह ये साहब राब्ता करते हैं, लेकिन वन वंडर्स के अभी तक अरमान का फादर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। शिराज वादा माफ गुआ बन चुका है, कॉमन फ्रेंड ऑफ मुस्तफा और अरमान का, जिसने कहा है कि इसने अरमान ने मुस्तफा को मारा, और मैंने शुरू में इसलिए नहीं पुलिस को बताया क्योंकि इतना पैसा है अरमान के पास, अगर मैं उस वक्त उसको रोकता उसको मारने से, ये मुझे शूट कर देता, अगर मैं बाद में पुलिस को बताता तो ये पुलिस मुकाबला करवा देता मेरा। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द लेटेस्ट थिंग, ड्रग एलिमेंट, ड्रग मनी, और ड्रग मनी की ये पूरी चेन जिसमें पुलिस ने तकरीबन अराउंड
10 के करीब लोग राउंड अप किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मजीद इसमें जिस तरह से ये साहिर हसन आया है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसका मैं थोड़ा सा और आपको बताता जाऊं कि दौलतमंद लड़कियां नौ दौलती लड़कों को स्पेशली किस तरह से इस सारे उसमें टारगेट कर दी थी। और ना सिर्फ ये, और आगे चल के किस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। और सो मच सो कि जो अरमगान है ये कार्ड स्कीमिंग वाला पूरा नेटवर्क वो भी रन कर रहा था, उससे बहुत पैसा कमा रहा था। और स्पेशली इसकी डिटेल भी सामने आ जाएगी कि कौन कौन सी गोलियां मीन कौन कौन सी ड्रग जो है, कुछ ड्रग्स का नाम तो मैंने आपको पहले उसमें बताया था, लाइक जिसमें जो है जिसका खुद से अरमान जो है नशा करने के बाद इसने मुस्तफ़ा को मर्डर किया था। क्रिस्टल मैथ और आइस का मैंने बताया था हार्ड नशा है इसमें, बिल्कुल ही जस्ट टर्न मैड आफ्टर दैट। और एक और चीज जो सोशल मीडिया पे डूइंग द राउंड है वो मैं आपको बताता चलूं, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कहने कि अरमान का बाप जब ये अरमान मर्डर करने के बाद लाहौर आया और लाहौर से आगे फिर स्कर्दू चला गया, लेकिन लाहौर में भी रहा, तो उसने कहा जी अरमान का बाप छांगा मांगा में एक बसंत पार्टी हुई है, उसका एक हिस्सा था पूरा। और इसमें बाकी बसंत पार्टी में का नाम इसका बसंत पार्टी था, लेकिन ये पूरी ड्रग पार्टी थी। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए और किस किस टॉप पर्सनैलिटी का जो है वो पैट्रनेज कर रहा था, तो उसने कहा जी कि इसको कोई बंदा हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये भी मतलब उन बड़े लोगों के साथ पूरी तरह से थिक एंड थिन है। तो ये इसमें सारी डेवलपमेंट में जो अब मैटर ऑफ कंसर्न आ रहा है, साथ में जिस तरह मैंने बताया कि कुछ मॉडल्स का भी, कुछ अदाकारों का भी इसमें नाम आया है, लेकिन पुलिस अभी इतनी जल्दी शायद उन पे हाथ ना डाले। लेकिन यह है कि इस सारी ड्रग मनी और ड्रग पैडलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग में ये कोई 2-4 बंदे नहीं इन्वॉल्व हैं, ये डजन्स में है ये सारा मामला। और पुलिस कितना प्रेशर सस्टेन कर पाती है यही देखना होगा, वरना आने वाले दिनों में आपको बहुत नाम आपको इसमें सामने नजर आएंगे, बड़े बड़े लोगों के और बड़े बड़े शोबिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के भी नाम इसमें आएंगे। तो लेकिन एनीवेज एज ए होल मीडिया का कंसर्न तो यही है कि मुस्तफ़ा का मर्डरर जो है, कातिल जो है, उसको